हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। फ्रेंड्स, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेसन नंबर 8 बिजनेस लॉ का, जिससे कि अपने 7 चैप्टर्स थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जितने भी अपने पास एक्ट थे, एग्रीमेंट वगैरह। ओके, सो दैट वी हैव read done and from now onwards we are going to start Indian Partnership Act. सो यहाँ पर ये इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड फीचर्स है। आगे भी काफी सारे इसके ऊपर और कुछ वीडियोस बनेंगे। सो कनेक्ट रहिएगा डेली ज्ञान के साथ, तो आगे के भी आपको जो वीडियोस है वो आपको मिलते रहेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को, आज के वीडियो को। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। एंड एक्ट was enacted in 1932 and it came into force on first day of October 1932. सी यहाँ पर ये जो एक्ट है 1 अक्टूबर 1932 को जो है वो यहाँ पर इनेक्टेड हो गया था। 1932 में ये लॉ जो आया था और वो स्टार्ट कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1932। बट यहाँ पर ये जो एक्ट है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। अकाउंट्स में आपको पार्टनरशिप फर्म एक अलग से सेक्शन है, एक अलग से आपको सब्जेक्ट है कि वहां पर पार्टनरशिप अकाउंट के जो भी टाइप्स होते हैं वो आपको करने होते हैं। सो यहाँ पर उससे पहले हम लर्न भी ये भी करते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट एक्चुअली है क्या। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी इस लॉ में चैप्टर 7 तक हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो पार्टनरशिप फर्म भी उसी का एक पार्ट था पहले। जैसे कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ये कहा है, द प्रेजेंट एक्ट सस्पेंडेड एट द अर्लियर लॉ विच वाज कंटेंट इन चैप्टर 11th ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 11 चैप्टर में पार्टनरशिप फर्म के बारे में आपको पता है। वहां से काफी सारे सेक्शन ऐसे आगे एक लंबा सा सेक्शन है जहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बताया था, लेकिन काफी लंबा है इसीलिए उसको क्या किया? सेपरेट किया। 1932 में उस एक्ट को जो है उसको सेपरेटली नया एक्ट बनाया ना। उसको ये ऐसा नहीं है कि वो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वो निकल गया सो वहां पर उसके रूल्स लागू नहीं होंगे, नहीं। अब यहाँ पर एक पार्टनरशिप जो है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट है। सो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो रूल्स है, कुछ रूल्स उसको सपोर्टिव के लिए लागू होते हैं। ओके, सो डेफिनेशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन वो इसी तरह से बताया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all. So यहाँ पर हम इसको एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अभी हमने जस्ट एक पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया, उनको ब्रेक करके पढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्या बोला है? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्संस। जो पर्संस होते हैं उनके बीच में का रिलेशंस। पर्संस बोला गया है तो मतलब यहाँ पे एक नहीं है, दो या फिर उससे ज्यादा। सो पर्संस के बीच में का रिलेशन हुआ एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो एग्री हो चुके हैं, मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया है। उनके बीच में क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उनके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। और यहाँ पर ये पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट पूरी तरह से वैलिड एग्रीमेंट होता है। सो उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सपोर्ट है। सो आगे क्या कहा है? Who have agreed to share the profit of business carried on by all or one। ठीक है, सबके तरफ से वो कैरी हो रहा है, मतलब सबके तरफ से वो रन हो रहा है, या फिर किसी एक बंदे से वो रन किया जा रहा है, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बिहाफ के ऊपर वो एक बंदा एक्ट कर रहा है। सो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक्ट क्या है? यहाँ पर दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच में का रिलेशन, उन लोगों का रिलेशन जिन्होंने प्रॉफिट शेयर के लिए एग्री किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 का डेफिनेशन यहाँ पे समझाया गया है। आगे उसके और भी है एसेंशियल से फीचर्स है, आगे बढ़ते हैं हम। अब
अब यहाँ पर इसेंशियल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी जरूरत ऐसी चीजें हैं जो पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसके लिए जरूरी होती है। सो फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी एग्जिस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। द मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट एंड शेयर प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो मोटिव क्या होना चाहिए, मोटिव जो है अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव है, और शेयर प्रॉफिट शेयर करने का यहाँ पर मोटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो प्रॉफिट, अभी किसी यहाँ पर कुछ एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप है जहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया। उस मैनेजर को जितने इंसेंटिव मिलेंगे, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो मैनेजर क्या करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के, मतलब वो एज ए इंसेंटिव्स वो बोलेगा कि हमें अगर इतना परसेंट इतना प्रॉफिट हुआ तो उसमें से फलाना परसेंट, मतलब इतना इतना परसेंट हम आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉइज को इंसेंटिव देंगे हम। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, लेकिन वो पार्टनरशिप है क्या, नहीं। सो यहाँ पर बिजनेस के अंदर का जो पार्टनर्स है, इक्वली अगर पार्टनर्स अपने अंदर वो डिवाइड करके बांट लेते हैं, सो उसको क्या बोलेंगे, शेयर बिटवीन द पार्टनर्स। जो प्रॉफिट है वो अर्न करने के बाद शेयर करना। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू कैरी आउट बिजनेस जॉइंटली और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल। जैसे कि आप अभी जस्ट हमने पढ़ा कि एक बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं जॉइंटली, साथ मिलकर बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, और कोई एक बंदा एक्ट कर रहा है या फिर सब लोग मिलकर एक्ट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर वो बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। सो एग्जांपल अगर मैंने लिया, एक कार है, सपोज हमने 4 फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स ने मिलकर एक कार खरीदी, और उस कार के ऊपर जितना कुछ मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, वो हम बांट के ले रहे हैं। मतलब कार का कुछ बिजनेस के अंदर, सॉरी, कार को अगर रेंट पे दिया है और उसके अंदर से कितना अगर हमें रेंट आ रहा है, उस रेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये बिजनेस नहीं है, वो रेंट एज ए इनकम है, एक इनकम का सोर्स है रेंट। सो रेंट एक दूसरे के अंदर बांट के ले रहे, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। पार्टनरशिप मतलब एक बिजनेस है जहां पर जो बिजनेस अगर कर रहे हैं, बिजनेस का प्रॉफिट अगर एक दूसरे में बांट रहे, तब जाके वो सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, तब जाके माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप है। एग्जांपल्स यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, ए एंड बी बाय 10 टन ऑफ ऑयल विच दे एग्री टू सेल फॉर देयर जॉइंट अकाउंट। दिस फॉर्म a partnership and A and B are considered as partners। so यहाँ पर वो क्या है, उन्होंने ऑयल परचेस किया है, एंड वो जो सेल है, ठीक है, उन्होंने बाय किया है 100 टन ऑफ ऑयल्स which they agree to sell for their joint account। उन्होंने परचेस किया है और वो सेल करेंगे एक साथ मिलकर अपने अपने जॉइंट अकाउंट से। सो यहाँ पर वो पार्टनरशिप है, ये बिजनेस है, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो पार्टनरशिप है। आगे बढ़ते हैं उसके फीचर्स के तरफ, फीचर्स भी देखते हैं उसके। फर्स्ट अपना नंबर ऑफ मेंबर्स, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। फर्स्ट फीचर है नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होने जरूरी है। एनी 2 और मोर पर्सन में फॉर्म अ पार्टनरशिप। देखो यहाँ पर एक पर्सन पार्टनर हो सकता है क्या खुद का, नहीं। सो 2 और मोर मतलब 2 से ज्यादा लोग यहाँ पर पार्टनरशिप पे होने चाहिए, तब जाके फॉर्म कर सकते हैं वो पार्टनरशिप। देयर इज नो लिमिट इम्पोज्ड ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यहाँ पर कोई मिनिमम और मैक्सिमम नंबर नहीं इम्पोज किए हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट के तहत यहाँ पर सेक्शन 11 में मैक्सिमम नंबर कितने बताए हैं, बैंकिंग पर्पस के लिए 10% एंड अदर पर्पस के लिए 20%। सो बैंकिंग के रिलेटेड जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं पार्टनर्स, सो उसके अंदर 10% होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 10 के ऊपर अगर गए तो वो इनवैलिड माना जाएगा या फिर वो क्राइम माना जाएगा। अदर पर्पस मतलब बैंकिंग के अलावा जो भी बिजनेस है उसके अंदर 20% अलाव है, ठीक है, मैक्सिमम 20 पार्टनर्स आर अलाव। तो यहाँ पर ये बात हो गई मेंबर्स की, तो इतने मेंबर्स यहाँ पर होने चाहिए।
आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर इज बिजनेस। अभी बिजनेस सेक्शन 12 में ये डिफाइन क्या है, बिजनेस क्या है, मस्ट बी क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग बिजनेस विच इज लीगल इन नेचर। ठीक है, एक ऐसा बिजनेस जो कि लीगल है। कोई भी ऐसा बिजनेस मतलब स्मगलिंग है, ठीक है, ये सारे बिजनेस जो है जो इलीगल है उनको वो अलाउ नहीं है। यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसे ही बिजनेस है जो कि लीगल है, जिनका नेचर है लीगल। को ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू द पार्टनरशिप। देखो यहाँ पर को ओनरशिप क्या बोला है, अब ये घर है, फॉर एग्जांपल एक फ्लैट है जो कि दो तीन दोस्त है, उनमें से फॉर एग्जांपल तीन है, हम तीन फ्रेंड्स हैं, तो तीन फ्रेंड्स ने मिलकर एक फ्लैट यहाँ पर खरीदा है, एक फ्लैट यहाँ पर परचेज किया है, और उस फ्लैट का रेंट आता है महीने का, फॉर एग्जांपल 40,000 रेंट आता है। सो 40,000 को तीन लोगों में डिवाइड करके वो एक दूसरे में बांट लिया, तो वो प्रॉफिट मतलब वो रेंट इनकम है, तो वो बिजनेस है क्या? नहीं। को ओनरशिप ये बिजनेस नहीं है। कोई प्रॉपर्टी का जो भी ओनरशिप है वो बिजनेस नहीं हो सकता। एग्रीमेंट, बिजनेस का हमने नेचर देखा, अब एग्रीमेंट देखते हैं। द पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट इन विच टू और मोर पर्सन हैज डिसाइडेड टू कैरी आउट business and share the profit and losses equally to create legal relationship necessary to form a partnership agreement। See, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम करते, कोई भी एग्रीमेंट कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके पहले क्या जरूरी है? उसके पहले एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। एग्रीमेंट अगर दो बंदों के बीच में होता है, सो उसके अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होते हैं। सो बिफोर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप यहाँ पर एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। जैसे कि अलग अलग टाइप्स होते हैं पार्टनर्स के, सो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स उनका प्रॉफिट शेयरिंग भी अलग अलग होता है। सो उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग के कुछ रेशियोज या फिर परसेंटेज या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर एग्रीमेंट इज वेरी वेरी मैंडेटरी। नेक्स्ट जाते हैं म्यूचुअल एजेंसी सेक्शन 13। म्यूचुअल एजेंसी, यहाँ पर दोनों तरफ एजेंसी मतलब जो दो पार्टनर्स होते हैं वो ऑल एक दूसरे के एजेंट होते हैं और दोनों भी प्रिंसिपल होते हैं। द बिजनेस इज टू बी कैरिड बाय ऑल ऑफ देम बाय वन ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। इट गिव्स टू अजम्पशंस। देखो यहाँ पर हमने डेफिनेशन में ये चीज पढ़ी थी कि सब लोग यहाँ पर एक बिजनेस कैरी कर रहे हैं, या फिर कोई एक बंदा सारे लोगों के बिहाफ पे वो कैरी कर रहा है। तो जो बंदा सारे बिहाफ पे कैरी कर रहा है वो प्रिंसिपल हो गया और वो बाकी सारे एजेंट हो गए। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो अगर कैरी बाय ऑल किया जा रहा है तो सारे जो बंदे हैं, सारे जो पार्टनर्स है वो सारे एक दूसरे के प्रिंसिपल हो गए, मतलब सारे एक दूसरे के क्या हो गए? प्रमुख हो गए, मेन हो गए बिजनेस में, तो पार्टनर्स है। ईच पार्टनर इज इनिशियल टू कैरी आउट बिजनेस। द म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी मतलब सारे जो पार्टनर्स है उनके सबकी एजेंसी क्या होगी? एक समान होगी, म्यूचुअल होगी। ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल, हर एक पार्टनर प्रिंसिपल है, एज वेल एज एन एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स प्रिंसिपल है और सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट है, तो उनके बीच में एक रिलेशन यहाँ पर इसी तरह से बन जाता है अगर वो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप के बिजनेस में आते हैं। आगे चलते हैं, फीचर क्या है देखते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट, द एग्रीमेंट इज to share profit and losses among the partners. The sharing of profit and losses can be according to the ratio of capital contributed or equally. See, profit sharing का जो है, sharing of profit यहाँ पर equally बोला है, loss भी अगर हुआ तो भी equally bear करेंगे, because profit है सो हर एक को अपना अपना शेयर चाहिए, तो लॉस हो गया किसी का, मतलब किसी भी फील्ड में कोई बिजनेस है किसी भी फील्ड में अगर लॉस हो गया सो सारे ही बंदे एक दूसरे से equally share करेंगे लॉस। everyone will bear the loss equally. After that, liability of partnership. All the partners are jointly liable for paying the debt of firm. The liability is unlimited, which means that partners' private asset can be disposed of for purpose of paying the debt of the firm. देखो यहाँ पर जो जैसे कि हमने
प्रॉफिट एंड लॉसेस का पढ़ा, तो डेब्ट भी अगर है कंपनी में, बिजनेस में अगर कोई डेब्ट आ जाता है तो उस डेब्ट को भी रिकवर करने के लिए पार्टनर्स प्राइवेट एसेट कैन बी डिस्पोज्ड। ठीक है, पार्टनर्स का प्राइवेट एसेट भी यहाँ पर डिस्पोज हो सकता है। लाइबिलिटीज, इफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पर ये लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटीज भी सबको ज्वाइंटली बेयर करनी होती है। ठीक है, पार्टनर्स आर ज्वाइंटली लायबल फॉर पेइंग द डेब्ट। तो इस तरह से यहाँ पर अपना जो फीचर्स, डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पर प्रॉपरली आपको समझ में आया होगा, ये आशा करता हूँ। और इसके बाद और भी कुछ पार्टनरशिप एक्ट के काफी सारे सेक्शंस हैं वो होंगे, तो इसीलिए अपडेट रहिएगा, आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, बिकॉज अगर आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तब जाके आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो आप बहुत ज्यादा शेयर करना ताकि आपके साथ और भी आपके जो दोस्त है उनको ये नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।